सो बेटा हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया कि रेडिकल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सभी टाइप के रेडिकल्स हमने कॉमन नेम हम डिस्कस कर रहे हैं, और कॉमन नेम के लिए जितने भी रेडिकल्स रिक्वायर्ड हैं सभी टाइप हमने देख लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कॉमन नेम किस तरह से दिए जाते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कॉमन नेम बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये अपना आज का लेक्चर का डिस्कशन है। ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। There are two types of functional groups. One is known as radical dependent. कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं रेडिकल डिपेंडेंट, और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं रेडिकल इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरह से दो पार्ट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं रेडिकल डिपेंडेंट, रेडिकल इंडिपेंडेंट। जो फंक्शनल ग्रुप रेडिकल डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली उन पर्टिकुलर कॉमन नेम्स में, उन फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो कॉमन नेम्स आएंगे उसमें रेडिकल का नेम इंक्लूडेड रहेगा। तो जिस फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम में रेडिकल का नाम भी इंक्लूडेड होता है, दे आर द फंक्शनल ग्रुप विच आर रेडिकल डिपेंडेंट। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके कॉमन नेम में रेडिकल का नाम जो है वो मेंशन नहीं रहता, ओनली फंक्शनल ग्रुप के कुछ और रूल्स होते हैं उस बेसिस पे होता है, पर रेडिकल का नेम उसमें इंक्लूडेड ना हो, तो उसको हम बोलते हैं रेडिकल इंडिपेंडेंट। तो हम ये दोनों मेन कैटेगरीज है, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दो रेडिकल डिपेंडेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन नेम्स। ठीक है, तो कॉमन नेम बेस्ड ऑन कॉमन नेम फॉर द फंक्शनल ग्रुप विच आर रेडिकल डिपेंडेंट। ओके, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। ओके, तो अभी हम यहाँ पे शुरू करें बेटा, कौन से फंक्शनल ग्रुप कॉमन नेम जो कि रेडिकल पर डिपेंड करते हैं। नाउ इनके लिए जो नेम आएगा उसका एक जनरल फॉर्मेट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेम आएगा, दैट नेम विल बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टू टर्म्स, वन इज आर एंड अदर इज जेड। तो आर जो है वो है रेडिकल का नाम, और जेड जो है वो फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे आर जो है दैट विल बी नेम ऑफ रेडिकल, यहाँ पे आएगा नेम ऑफ रेडिकल, और ये जो है दिस इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का नेम आएगा। तो जो रेडिकल डिपेंडेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप के नाम के साथ में रेडिकल का जो नेम है वो भी साथ में मेंशन रहेगा। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। तो बेटा जो रेडिकल डिपेंडेंट है यहाँ पे दैट इज OH अल्कोहल, NH2 अमाइन, ईथर, थायो ईथर, हेलाइट्स, कीटोन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। इस तरह से बेटा ये 8 टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके कॉमन नेम रेडिकल डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अल्कोहल, अमाइन, ईथर, थायो ईथर, सॉरी यहाँ पे थायो ईथर एस आएगा, सो थायो ईथर, हेलाइट एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद कीटोन, साइनाइड, और CN मतलब साइनाइड, NC मतलब आइसोसाइनाइड। तो ऐसे करके ये 8 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके नेम्स रेडिकल डिपेंडेंट होते हैं, मतलब रेडिकल का नाम और इनके नाम दोनों से मिलके बनेगा कंप्लीट कॉमन नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं, फर्स्ट वन इज अल्कोहल। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला आएगा अल्कोहल का दैट विल बी ROH। ठीक है, ROH, जहाँ पे R जो है वो क्या आएगा, रेडिकल आएगा, कोई भी रेडिकल, जैसे कि हमने बहुत सारे देखे हैं, आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ऐसे बहुत सारे रेडिकल, विनाइल और एलिल, ऐसे काफ़ी सारे रेडिकल आएंगे R की प्लेस पे, और OH जो है वो अल्कोहल है। नेम जब आप इसका दोगे नेम, तो इसके नेम का जो जनरल फॉर्मेट है वो रहेगा अल्काइल, अल्केनॉल, सॉरी अल्काइल अल्कोहल।
ठीक है, इसका जो नेम रहेगा वो अल्काइल अल्कोहल। यदि रेडिकल अल्काइल है, जनरली अल्काइल रेडिकल होते हैं इसलिए ये हो गया। तो रेडिकल का नाम कुछ भी हो सकता है वैसे, और हम यहाँ पे जनरली ज़्यादा जो यूज़ होता है वो अल्काइल है। तो अल्काइल रेडिकल और साथ में नेम आएगा एल्कोहल, OH ग्रुप फंक्शन के लिए एल्कोहल वर्ड यूज़ करेंगे। तो अल्काइल एल्कोहल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल CH3OH। CH3 क्या बेटा एक रेडिकल है, OH फंक्शन ग्रुप है, सो दिस इज मिथाइल एल्कोहल। C2H5OH ethyl alcohol। CH3CH2, maybe you can take CH2 CH2OH N-propyl alcohol। आप इस तरह से लिख सकते हो CH3CH CH3 and OH, this is isopropyl alcohol। I mean you can take what we have seen in the different varieties of radical। आप कोई भी रेडिकल लेके OH लगा सकते हो वहाँ पे, तो बहुत सिंपल बात हो जाती है। इसलिए रेडिकल इतनी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको रेडिकल क्लियर है तो फिर क्या लगाना है, अल्कोहल ही तो लगाना है हर जगह, है ना। तो वैसे ही आप यहाँ पे ले सकते हो इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CHOH, दिस विल बी व्हाट, विनाइल alcohol। Again you can take CH2 CH2OH, that is allyl alcohol। ओके, वैसे आप ले सकते हो CH3 and CH2OH, this is what, isobutyl alcohol। ये हो जाएगा isobutyl। ओके, चलो इस तरह से जितने रेडिकल है वो सब यूज़ कर सकते हैं आप, इसको नोट कर लो आप। ओके, तो सेकेंड वन जो है दैट इज हैलाइड। ओके, जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, दिस इज RX, जहाँ पे X की वैल्यू क्या हो सकती है, दिस विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और R मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिकल्स। तो यहाँ पे फिर से नेम जो है वो कैसे आएगा, तो अल्काइल हैलाइड। ठीक है, दैट विल बी अल्काइल हैलाइड। चलो एग्जांपल देख लो इसका। तो यू कैन टेक CH3 CCH3, यहाँ पे CH3, दैट इज मे बी Br ले सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस विल बी टर्शरी ब्यूटाइल bromide। Then again you can take CH3 CHBr and CH3, this is isopropyl bromide। okay, this will be isopropyl bromide। again you can take any one like CH2 double bond CHBr, this is vinyl bromide। ओके, इवन दो यू कैन टेक डाई हैलाइड्स भी ले सकते हो आप, मतलब जैसे यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ पे आपने ले लिया मान लो CH2। तो ये जो है ये क्या होगा, तो इसको हमने पहले देखा हुआ है, यहाँ पे आई थिंक आएगा क्या, दिस विल बी। तो इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये इसका नेम क्या होगा, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इथिलीडीन डाइक्लोराइड, है ना। तो ये हो जाएगा कौन सा, दिस इज इथिलीडीन डाइक्लोराइड। तो इस तरह से ये भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इथिलीडीन हमने रेडिकल देखा हुआ है, तो वो इथिलीडीन रेडिकल में 2 फ्री वैलेंसेज होते हैं, तो उस 2 फ्री वैलेंसीज में हम क्या लगा देंगे, 2 Cl लगा देंगे, सो दिस विल बी इथिलीडीन डाइक्लोराइड, इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी एलिल ले सकते हो, विनाइल ले लिया हमने, जितने हमने देखे हुए रेडिकल वो सब लेके आप उनका नाम प्लस हर जगह हैलाइड हैलाइड ब्रोमाइड क्लोराइड इस तरह से लगा सकते हो। तो बहुत सिंपल बात है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट वाला जो है दैट इज ईथर। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है RO।
सो दिस नेम जो आएगा इसका नेम इज डाई अल्काइल ईथर। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेक्शन चल रहा है, कॉमन नेम चल रहा है। तो डाई अल्काइल ईथर एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ पे, मे बी CH3, CH, CO एंड CH3. So this will be dimethyl ether, dimethyl ether, CH3O C2H5. ठीक है, अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, इथाइल मिथाइल. सो दिस इज इथाइल methyl ether. So again you can take both the side, you can take any radical, like you can take like this CH2 double bond CHO CH2 CH double bond CH2. तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज एलिल विनाइल ईथर, एलिल विनाइल ईथर. ओके, अगेन यू कैन टेक आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल, एनी टू और सेम डिफरेंट रेडिकल यू कैन टेक. बीच में ऑक्सीजन ले लो, दोनों साइड में आर की जगह कोई भी रेडिकल ले लो एंड देन उसका नाम प्लस ईथर वर्ड ऐड कर दो. तो इस तरह से आप कोई भी नेम लिख सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया ना ईथर. चलो नोट कर लो इसको. चलो फोर्थ वन जो है दैट इज कीटोन. कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर. ठीक है, अगेन इसका नेम जो होगा वो क्या होगा, नेम विल बी डाई अल्काइल कीटोन. हर जगह जो है वो कौन सा वर्ड आएगा, कीटोन. कीटोन इस तरह से रिपीट होगा और अल्काइल ग्रुप रेडिकल का नाम आएगा. तो जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. सो दिस इज डाईमिथाइल कीटोन. ओके, अगेन यू कैन टेक CH3 C double bond O C2H5. So this will be ethyl methyl ketone. So in this way you can take any variety of radical और सिर्फ कीटोन वर्ड वहाँ पे ऐड करना है. रेडिकल का नाम प्लस कीटोन, ये होगा कंप्लीट नेम. रेडिकल आपको सब पता है तो आप यूज़ कर सकते हो. चलो नोट कर लो. ओके, तो नेक्स्ट वाला जो है दैट इज अमाइन. तो इसका जनरल फॉर्मूला हो सकता है RNH2 और मे बी RNH और RN. इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेट का ले सकते हो. मतलब एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप, दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको ये आ जाएगा. एक हाइड्रोजन को दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करोगे तो अमोनिया में एक हाइड्रोजन हटा के R लगा दिया तो RNH2 आ जाता है. दो को रिप्लेस कर दिया तो R2NH आ जाएगा और R3N. सो नाउ इसका नेम जो है वो किस तरह से आएगा, सो अल्काइल अमाइन. ठीक है, इसके लिए या फिर इसके लिए क्या आएगा, डाई अल्काइल अमाइन. इसके लिए ट्राई अल्काइल अमाइन. हर जगह अमाइन अमाइन और रेडिकल का नाम आएगा. तो यहाँ पे हम ले सकते हैं CH3 और NH2. सो दिस विल बी मिथाइल. यदि आपको दो R1 लेना हो तो CH3 NH C2H5. सो दिस विल बी ethyl methyl. तो ये जो है दिस इज प्राइमरी अमाइन, ये हो जाएगा फर्स्ट डिग्री. दिस विल बी सेकेंड डिग्री. ऐसे आप थर्ड डिग्री ले सकते हो, जैसे कि CH3 N you can take CH3 and C2H5. So this is ethyl dimethyl और अमाइन ले सकते हो. ओके, तो इस तरह से आप इसका नाम ले सकते हो. तो ये हो गया अपना अमाइन. और वैसे ही हेलाइड आ जाएगा. हेलाइड तो हमने कर लिया एक्चुअली. साइनाइड आ जाएगा, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड, वो भी आ जाएगा. तो इस तरह से कॉमन नेम का जो सिस्टम है वो आप समझ गए होंगे. रेडिकल का नाम प्लस फंक्शन ग्रुप. तो मान लो CH3CN है तो मिथाइल साइनाइड, CH3NC है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड. बस, तो रेडिकल का नाम और साइनाइड दैट विल बी फॉर साइनाइड. रेडिकल का नाम आइसोसाइनाइड दैट विल बी फॉर आइसोसाइनाइड. तो सेम जैसे अभी आप समझ गए होंगे 4-5 टाइप जो हमने देखे, ये सब रेडिकल डिपेंडेंट है जिसमें रेडिकल का नाम और फंक्शनल ग्रुप दोनों आते हैं. तो बहुत सिंपल है. ठीक है, अगला वाला जो पार्ट रहेगा दैट विल बी फंक्शनल ग्रुप विच आर रेडिकल इंडिपेंडेंट. उसके लिए कॉमन नेम कैसे आएगा वो हम देखेंगे. ठीक है बेटा, सो अगले लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.